हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ अजम्पशन। इन दोनों का मेजर डिफरेंस और कैसे काम करती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कैसे काम करता है लॉ ऑफ अजम्पशन। एक्चुअली पीपल आर ऑफन कंफ्यूज बिटवीन दीज टू कॉन्सेप्ट्स, लेकिन इन दोनों का मकसद एक ही है, टू मैनिफेस्ट योर विशेस, टू मैनिफेस्ट योर डिजायर्स। तो आज इन दोनों का मेजर डिफरेंस जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब जो हम लाइफ में सोचेंगे उसी चीज को हम अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम पॉजिटिव एनर्जी को रेडिएट करते हैं तो हम पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स काफी पॉपुलर हैं, जैसे कि स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड जर्नल और काफी कुछ। जब भी आप, जैसे कि अगर आपको वेल्थ को मैनिफेस्ट करना है तो आपको उसी के बारे में सोचना होगा कि ऑलरेडी वो आपके पास है। आप सुबह उठ के अगर ये फील करते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास अबंडेंट वेल्थ है, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई कर रहे हैं। अपने गोल्स को सोचते हैं कि वो आपके और करीब हैं, तो ये चीज आपको अपनी सक्सेस के एक स्टेप और नजदीक ले जाएगी। अब बात कर लेते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की। लॉ ऑफ अजम्पशन नेविल गोडवार्ड ने दिया था। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप जो भी अज्यूम करते हैं वो आपकी लाइफ में अपीयर हो जाता है। दैट मीन्स अगर आप सोचते हैं कि मेरी लाइफ में ये चीज होनी चाहिए और अगर आप उसको ऑलरेडी फील करते हैं कि ये चीज है, तो वो आपकी लाइफ में जरूर पूरी होती है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ अजम्पशन। ये एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें आपको लगातार अपनी विश फुलफिलमेंट की स्टेट में रहना पड़ता है। हमेशा ये सोचते रहना पड़ेगा कि आपकी विश फुलफिल हो चुकी है। जैसे कि अगर आप एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको हमेशा ये सोचते रहना होगा कि आप उस रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो, तब आपका वो रिलेशनशिप मैनिफेस्ट बहुत इजीली हो जाएगा और बहुत जल्दी हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस पावरफुल कॉन्सेप्ट। दोनों ही कॉन्सेप्ट का की डिफरेंस क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको एनर्जी और वाइब्रेशंस पर फोकस करना है, आपको अपनी एनर्जी को अलाइन करना है अपने थॉट्स के साथ, जबकि लॉ ऑफ अजम्पशन में आपको सिर्फ एज्यूम करना है कि आपकी विश फुलफिल हो चुकी है और वो चीज काम करने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट वेल्थ इन योर लाइफ, देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन you need to think about being wealthy and you need to feel good about it. On the other hand, law of assumption says that you need to assume about being wealthy, act like being wealthy and then you will live it. So सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया जाए। It totally depends on you. अगर आपको लगता है कि आप एनर्जी और वाइब्रेशन से कनेक्ट कर सकते हैं तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करिए। अगर आपको लगता है कि आप अपनी रियलिटी के माइंडसेट को शिफ्ट करके एक अजम्पशन वाले माइंडसेट में रख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर सकते हैं, तो आप लॉ ऑफ अजम्पशन को यूज करिए। इट डिपेंड्स कि आप कौन सा ट्राई करेंगे। दोनों को ट्राई करें और फिर देखें कि किसका रिजल्ट बेटर आ रहा है। और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ अजम्पशन। दोनों ट्राई करके देखें, जिसका रिजल्ट आता है, और मुझे बताना कि आप किस वे में ट्राई कर रहे हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, share this video and subscribe to my channel. Press the bell icon so that you don't miss any video of mine. Thank you so much guys. Until next time.